चलो देखो, यहाँ पर कुछ कहावतें लिखा गया, ठीक है। जैसे लिखा गया है इसको पहले पढ़ेंगे क्या चीज लिखा गया। कहावतें को इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब्स। PRO प्रो हो गया, VERBS वर्ब्स। क्या कहते हैं? वर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या कहेंगे? ठीक है। प्रोवर्ब्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कहावतें। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? कहावतें। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ इंग्लिश में कहावतें लिखा गया है, यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ बिना सेवा मेवा नहीं। तो इस तरह का जो कहावतें होता है इसका इंग्लिश डायरेक्ट बनाया जाता है, ठीक है, जो कि तुमको किताब में डायरेक्ट लिखल मिलेगा कहीं भी। अगर भाई देवे तुम लोग को इसे हिंदी लिख दे और कहीं इसका ट्रांसलेशन बनाओ तो इसका ट्रांसलेशन नहीं बन सकता है, ठीक है, सुटेबल नहीं बैठेगा ट्रांसलेशन, ठीक। इसलिए कहावत का डायरेक्ट इंग्लिश लिखा जाता है। बैठ जाओ, बैठना। समझ क्या बताएं? समझना है क्या? तो अब हम कहावत के बारे में समझेंगे। तुम लोग इधर देखो क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है नो पेन नो अगेन, ठीक है। नो पेन नो गेन, अगेन नहीं गेन, ठीक है। GAIN गेन क्या होता है? ठीक है। नो पेन नो गेन इसका मतलब क्या होता है? बिना सेवा मेवा नहीं। इसको डायरेक्ट रट लेना है। क्या करना है? डायरेक्ट एकदम फिक्स एकदम माइंड में दम मार, 2-4 बार रगड़ ना कस के। रटतम विद्या घोषतम जाए, रटेगा तब तो घुसेगा। इतना जान लो। तुम लोग बच्चा भी जिस लाइन में है ना, इस लाइन में अभी जरूरी नहीं कि हर चीज समझेगा तुम लोग पढ़ेगा। कुछ कुछ समझ भी रहा तो और अच्छी बात है। और वर्ड मीनिंग्स वगैरह तो इतना रटो कुछ कहे नहीं। और रटो ना तो आगे वाला रटते जाओ, इनके पीछे वाला रटवे नहीं करो। अगर आगे वाला जा रहा है तो पीछे वाला थोड़ा सा रटते चलो, तो हमेशा परफेक्टली याद रहेगा, ठीक है। समझ में आया क्या क्या बोल रहे हैं? किसी भी तरह का वर्ड मीनिंग्स पढ़ो, रट्टा इतना मारो जम के ना कि मत कहो खाना तुम्हारा पेट में पचाना चाहिए, इतना स्पीड पढ़ोगी। कभी भी देखना खाना खा लिया कितना भरदम खा लिया, अगर पचाना चाहता है ना तो एक्सरसाइज वगैरह करो या ना करो। एक काम बताते हैं, कभी भी किसी वर्ड मीनिंग्स को या जीके वगैरह कुछ भी पकड़ा उसको कस के रपेट के पढ़ो, या तो हिंदी किताब पढ़ो कस के, ठीक है, बोल बोल के जीके पढ़ो पूरा स्पीड में। ना तोरा खाना में 1 घंटा 55 हो जाएगा ना, 2 घंटा में फिर गाना कि हाँ सर क्या बताए थे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करके बैठे हम, ठीक है ना। तो तुम्हें बताया, इधर देखो, अब इधर देखो, टिट फॉर टैट क्या लिखा हुआ है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। क्या लिखा है? जैसे को तैसा नहीं कर सकता है। टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा, जैसा क्या वैसा भरा, कोई भी चीज के मैटर में, है ना। उसका देखो माइट इज राइट, क्या कहते हैं? माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या होता है? आजकल कहावत गांव में भी चलवे करता है, जेकर लाठी ओकर भैंस। बात समझ आया? मतलब जो इंसान ज्यादा पावरफुल है उसी का सब कुछ है, कहने का मतलब, ठीक है। कहीं ना कहीं कब्जा कर लेगा तो कहीं वो, ठीक। तो आगे देखो, इसका मतलब होता है अब यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में क्या है? बल है। एकता में बल है। और ये सबसे बड़ा टॉपिक है। एक चीज तुमको बताते हैं, सच बात है, एकता में बल है। तुम लोग कहीं ग्रुपिंग में चाहे कहीं भी अगर संगठन तुम्हारा ठीक है, पढ़ने में सब ठीक ठाक है, तो आपस में हमेशा अगर पढ़ाई लिखाई का चर्चा करेगा ना तो तुम देखना तुम लोग में इतना ना बढ़िया पढ़ने का लाइनिंग बन जाएगा ना कि फिर कहना कि माहौल ही कुछ अलग है। बहुत सारे बच्चा जो पढ़ते हैं उसको याद नहीं रहता। इसका वजह पता क्या? क्योंकि वो चीज़ मुंह से दोबारा निकाल ही नहीं पाता है। अगर ग्रुप ठीक है तो बात विचार तो करते रहेगा आपस में, वो उससे एक वर्ड मीनिंग पूछेगा, उससे जीके पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, तो आदान प्रदान होते रहेगी ऐसे करके, तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में क्या है, एकता में बल है। तो बहुत सारे के देखेगा कि अभी घर द्वार जो है भाई 2-4-5 को होता है, तो जो भी लड़ाई झगड़ा करके अपना घर द्वार अलग बांट लेता है। पता चला कल फलना से लड़ाई हुआ तो फलना भाई नहीं गया, फलना भाई जूता खा गया, है ना। तो इसका वजह ये है ना कि अगर वो सब अगर भाई देवे यूनियन इज स्ट्रेंथ रहे, मतलब एकता में बल रहे, तो एकता बना के रखेगा, 5 भाई एक साथ रहेगा तो कितना बढ़िया है कि नहीं। 5 भाई रहेगा, सब एक साथ रहेगा तो कोई डर से छुबो नहीं करे। 5 भाई है, लेकिन देखेगा कि वो वहाँ घर बने ले, वो आजा घर बने ले, वो कोई बात नहीं, घर बने ले, घर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तब ठीक रहता है। और सब खाली कुमार में तो सब ठीक है ठाक रहता, शादी ब्याह हो तो लड़ाई झगड़ा करके सब अलग। हमारे जन ऐसे बोले थे तो हमारे जन ऐसे, और जानने के बाद पर जो इंसान रहा चौपटे हुआ है। चलो आगे देखो, ठीक है। उसके बाद गुड माइंड गुड फाइंड, क्या चीज? गुड माइंड गुड फाइंड, ठीक है। आप भला तो जग भला, अगर आप अच्छा है तो आपके नज़र से जग भी ठीक है, जो दुनिया में लोग दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि आपका नजरिया देखने का अगर अच्छा हो, अगर नजरिया आपका ठीक हो, अगला आदमी को अगर अच्छा नजर से देख रहे तो आदमी आपके नजर में अच्छा है, अगर गलत नजर में देख रहे हैं तो गलत है। बात समझ आए क्या? तो आप भला तो जग भला। चलो उसके बाद देखो, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, ये वाला एक बढ़िया टॉपिक है। और ये वाला क्या कहता है, यूनियन जस्टिस, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है।
अब कहने का मतलब है तुम्हारा स्वास्थ्य ही खराब है, तुम बढ़िया से ठीक ठाक नहीं है, तुम्हारे पास लाख पैसा कौड़ी है, तुम बढ़िया से ढंग से नहीं रह रहा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो तुम्हारा वो संपत्ति भी समझो कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य की संपत्ति है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है वही तुम्हारा मेन संपत्ति, वही ना तुमको कमा के देगा। तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा तब तो तू पैसा कमा पाएगा ना। तो इसका बोलने का मतलब मेरा वही था। ठीक है, तो प्रोवर्ब्स को अब तुम लोग याद कर लेगा, कहावतें को, ये सब 4-5 को लिखाए हैं और भी लिखवा देंगे। ठीक है, समझ गया? कहावत तुम लोग को समझ में आ गया क्या? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, चलो उतार लो कॉपी पे।